जब उस व्यक्ति ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा तो नरक की आग फूटी और तुरंत सेना को निगल गई। भारी पतित स्वर्गदूत अंततः निरंतर पीड़ा से मुक्त हो गया। 6000 साल पहले स्वर्गदूत ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग के निषिद्ध ज्ञान को मानव जाति को सौंपा तो उन्होंने ईश्वर के क्रोध को भड़का दिया। ईश्वर ने उनके पवित्र पंखों को गंदी मिट्टी और पत्थरों से सील कर दिया और इस तरह वे पतित स्वर्गदूतों में बदल गए। अब ईश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए पतित स्वर्गदूतों ने नूह को जहाज बनाने में मदद करना शुरू किया। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ा, सबसे पहले ठंडे खून वाले प्राणी प्रकट हुए। वे जंगल से निकलकर जहाज के हर कोने में शीत निद्रा में चले गए। इसके बाद अनगिनत पक्षी आकाश में चक्कर लगाने लगे और जहाज के अंदर घोंसले बनाने लगे। अंत में सभी स्तनधारी प्राणी आ पहुंचे। नूह ने समझ लिया कि वह ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस दिन मार्क ने एक दुष्टों के समूह के साथ जहाज को घेर लिया। वह महाप्रलय की भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता था और नूह के जहाज को नष्ट करने की योजना बना रहा था। हमले का आदेश देते हुए मार्क ने नूह को धमकी दी कि अगली बार वह एक सेना लेकर लौटेगा। उस रात नूह चुपके से मार्क के बस्ती में घुस गए जासूसी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने जो देखा वह उन्हें स्तब्ध कर गया। मार्क की बस्ती हिंसा और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। नूह ने अंततः समझ लिया कि ईश्वर मानव जाति को क्यों नष्ट करना चाहते थे और उन्होंने मार्क को जहाज नष्ट करने से रोकने का संकल्प लिया।